तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये कंबाइंडली होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक्चुअली इसका ग्राफिकली देखा जाए तो दो लाइंस बनती है, इस तरह से एक लाइन और इस तरह से दूसरी लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो जो पॉइंट होगा उसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x और y, इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है दोनों लाइन से इंटरसेक्ट ही करे, हो सकता है वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, या हो सकता है वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट हो जाए मतलब एक के ऊपर एक फॉल करे। तो तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं दो लाइंस के केस में। ठीक है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब इसमें कंडीशंस और केसेस देखते हैं। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या मिलता है हमको? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और इसका केस क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सेकेंड जो केस है पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन में हमको क्या कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और इस केस में क्या कंडीशन होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और यहां पर हमको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पर क्या होता है? तीनों इक्वल होते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं कंडीशन भूल जाते हैं, तो एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। यूनिक सॉल्यूशन तो ज्यादातर लोगों को याद होता है अनइक्वल होना चाहिए। इनफाइनाइट और पैरेलल नो सॉल्यूशन में ही डाउट होता है। तो देखो अगर ये रेशियो सेम होता है ना, जब रेशियो सेम होता है मतलब सेम लाइन बन जाती है, क्योंकि सेम चीज कॉमन निकल जाती है। सेम लाइन है मतलब क्या हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। और पैरेलल के केस में जो बच गया वो पैरेलल वाला केस हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये भी दो कैटेगरी आती है। तो कंसिस्टेंट कब होता है? जब आपको एटलीस्ट सॉल्यूशन मिले, मतलब ये वाला केस यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, तो इसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। अदरवाइज वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे के की वैल्यू निकालने वाला बनता है क्वेश्चन, तो हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं जैसे ही इसमें दिखेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन जो दिखेगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर मार्क्ड वाला, वो पेज नंबर 48 पे दिख जाएगा। पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 48 पे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है देखना जल्दी से। फाइंड सी, तो आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी हुई है सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। और इसमें क्या लिखा है? हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन, तो उस केस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम ये कंडीशन लेंगे। तो a1 अपॉन a2 मतलब c अपॉन 12, b1 अपॉन b2 मतलब 3 अपॉन c, c1 अपॉन c2 मतलब 3 माइनस c अपॉन माइनस सी। ये ध्यान में रखना है आपको, सारे कोफिशिएंट की वैल्यूज विद साइन लेनी है। ठीक है, तो यहां पर माइनस सी था तो देखो C2 की जगह पे माइनस सी लिया। किसी को कोई डाउट इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू लेने पे? अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, जिससे आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 6। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब सी की वैल्यू प्लस माइनस 6 मिली, लेकिन कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस 6 या माइनस 6? तो एक काम करो, आप पहले प्लस 6 पुट करके देख लो पूरे में। प्लस 6 अगर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 12। ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 6। और ये वाला पार्ट कितना बनेगा? 3 माइनस 6 अपॉन माइनस 6, ऐसा ही बनेगा। तो ये बन गया 1 अपॉन 2, ये भी बन गया 1 अपॉन 2, और ये कितना बन जाएगा? माइनस 3 अपॉन माइनस 6, मतलब वो भी क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 2 बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ये देखो,
सी का दो वैल्यू है, +6 और -6। पहले मैंने +6 पुट किया तो 6/12 बना ये, फिर +6 यहां पुट किया तो 3/6 बना, ठीक है। फिर +6 यहां पुट किया तो 3 -6/-6 ये बना। ये कटेगा तो 6 1 जा 6 2 जा 12 तो 1/2, 3 1 जा 3 2 जा 6 तो 1/2। यहां पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2। तो 6 तो इसका करेक्ट आंसर है। -6 भी हो सकता है क्या, तो फिर से हम उसके लिए भी चेक करेंगे। तो -6 के लिए जब जाएंगे तो -6/12, यहां पर ये कितना हो जाएगा, 3/-6। और जब यहां पर पुट करेंगे तो 3 -6/-6। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/-6 ऐसी आएगी ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9। 9/-6 1/2 कैसे बोल रहा है। ठीक है, क्लियर ये चीज सबको। तो क्या ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हुई, नहीं हुई, इसलिए -6 उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ +6 उसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर ये सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पेज पे, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। हटा दो इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहां पर पेयर ऑफ इक्वेशंस है। फर्स्ट है x+2y = 5। सेकेंड है 3x+ky+15 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इस 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो -5 हो जाएगा। तो x+2y -5 = 0। हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बोल रहा है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होना चाहिए। c1 c2 का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐसा लिख दिया। तो a1/a2, तो a1 क्या है, ये x का कोफिशिएंट मतलब कि 3। a2 मतलब यहां पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो b1 की वैल्यू +k, b2 की वैल्यू +2, तो k/2 ये हो गया, ठीक है। अब इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो k नॉट इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया। तो k नॉट इक्वल टू 6 उसका सॉल्यूशन है, मतलब कि k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इक्वेशन दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन है x+2y = 5। नहीं, गलत लिख रहा हूं क्या, 3x+4y = 10। और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x-2y = 2। और इसके बाद बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करने के लिए देखो 2-3 मेथड्स है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड सो ऑन। तो यहां पर हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए y के कोफिशिएंट को सेम बनाया जा सकता है। यहां पर y का कोफिशिएंट +4 है, यहाँ का y का कोफिशिएंट -2 है। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4y, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4। अब दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि ऐड करने से ये y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। +4y -4y कट जाएगा। 3x + 4x क्या हो जाएगा, 7x। राइट साइड में 10 + 4 हो जाएगा 14। सो यू विल गेट x = 2। ये आपका आंसर होगा। क्लियर। x = 2, फिर x की वैल्यू पुट करके y निकल जाएगा, तो y की वैल्यू निकाल ही लोगे, मैं मान रहा हूं। y = 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन हमको टारगेट करना है इस चैप्टर में, और कहां पर है, 54 पेज नंबर 54 में कुछ क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उनको देख लेते हैं। ये हटा दूं पूरा मैं। ओके, हाँ जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना आदित्य। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 54। क्वेश्चन पढ़ जल्दी से। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम्म
तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो दो अलग एंगल के बारे में ये बात कर रहा है, दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। तो पहली इक्वेशन आपकी यही बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला होता तो x प्लस वाई क्या लिखते, 90। ठीक है, और उसके लार्जर, मान लो हम लार्जर को x लेते हैं, स्मॉलर को y लेते हैं, तो लार्जर जो है स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। मतलब लार्जर एंगल x माइनस स्मॉलर एंगल y, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, 18 डिग्री। समझ में आई ये चीज? बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कोई डाउट आदित्य? ठीक है, दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड कर दोगे तो इधर 2x आएगा, y y तो कट जाएगा, 180 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 198। सो x इज इक्वल टू 198 अपॉन 2, यू विल गेट 99। x की वैल्यू 99, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर पुट कर दो, y इज इक्वल टू 180 माइनस x, तो 180 माइनस 99, यू विल गेट 71 फॉर y। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, ये हटा दो, मैं हो गया तो सबका। अच्छा मैंने 71 लिख दिया क्या, 81, हाँ हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पेज पे दिख जाएगा, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। After 5 years, his age will be 2 times the sum of the ages. Find the present age of father. ठीक है, तो यहां पर जो फादर की एज है वो अपने दोनों सन की एज से 3 टाइम्स है। सन, दोनों सन की एज के सम के 3 टाइम्स है। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 डिफरेंट एजेस हो जाएंगी, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि दोनों टाइम जो रिलेशन दिया हुआ है, सम ऑफ द एजेस ऑफ सन दिया हुआ है, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ सन को हम ले लेंगे y। ठीक है, तो दोनों जो सन है उनकी एज का जो सम है उसको हम ले रहे हैं y ले रहे हैं। क्लियर? और जो फादर है उसकी एज को हम ले रहे हैं x ले रहे हैं, उसकी एज को ले रहे हैं x, ऑब्वियसली ईयर्स में होगा ये। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट समझो, फादर की जो एज है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। तो फादर की एज मतलब x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 सन्स, मतलब 3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा, y। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3y। क्या ये पहला इक्वेशन सबको क्लियर हुआ कैसे मिला है? अब सेकेंड इक्वेशन में ट्विस्ट है, समझना। क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस। तो आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 साल के बाद जो फादर है उसकी एज बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यहां पर क्या होगा, y प्लस 5 नहीं होगा, 10 होगा। क्यों 10 हो गए, दो अलग लोग हैं ना, तो पहले के बच्चे की भी एज बढ़ी, दूसरे बच्चे की भी एज, दूसरे की नहीं बढ़ेगी ऐसा तो नहीं होगा ना, दोनों की बढ़ेगी। तो इसकी भी 5 साल बढ़ी, उसकी भी 5 साल बढ़ी, तो जो सम है ओवरऑल वो 10 टाइम प्लस 10 हो गया। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, y प्लस 10 आ जाएगा। बस यही एक ट्विस्ट था, अगर ये समझ गए तो क्लियर। डाउट? ओके, फर्दर यहां पर क्या करो, x की जगह पे 3y पुट कर दो, क्योंकि यहां सब्सटीट्यूशन ज्यादा आसान है। x की जगह पे 3y पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो गया क्या यार? अच्छा, इसमें 2 टाइम्स बोला है ना, हाँ हाँ हाँ, 2 टाइम्स बोला है, इसलिए ये 2 आएगा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 20 हो जाएगा। ओके, फिर ये 2y इधर शिफ्ट होगा, ये वाला टर्म इधर शिफ्ट होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू 15 मिली, y की वैल्यू यहां पुट करो, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 45। क्लियर सबको ये? हम्म, किस में आया? अरे तो हो सकता है एक 6 का हो दूसरा 9 का हो, दोनों बराबर होंगे ऐसा जरूरी थोड़ी ना। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, दोनों ट्विंस है। ओके, हटा दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 सेम पेज पे दिख जाएगा, अगेन 2019 का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अच्छा, सिर्फ न्यूमरेटर में अगर 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो 1/3 होगा। एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। तो हम न्यूमरेटर को x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, जब न्यूमरेटर में से 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/3। तो बताओ जल्दी से पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/3, ये बनेगा फर्स्ट। समझ में आया सबको? फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं, तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट के लिए क्या बोल रहा है, when 1 is subtracted from denominator, जब डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब अब फ्रैक्शन क्या हो रहा है, x अपॉन y माइनस 1। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 1/2, सो इट बिकम्स 1/2। ये हो गया। अब ये दो इक्वेशन बनी, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो दोनों को। तो क्या बन रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 6, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखना। और ये y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू क्या हो गया, y। ठीक है, अब y को इधर भेज दो और इस माइनस 6 को उधर भेज दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। समझ में आया यहां तक? सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस करो, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये y माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2x, राइट साइड में आ जाएगा y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है वही रहेगा। ठीक है, फिर इस y को इधर भेज दो तो ये क्या आ जाएगा, हाँ कुछ बोलना है क्या, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो एक बार चेक करो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन यही आ रही है क्या? अब दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट कर दो डायरेक्टली, जिससे y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 3x माइनस 2x क्या बचेगा, x। यहाँ 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7। तो x मतलब कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 7। अब आपको चाहिए डिनोमिनेटर, तो x की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो 2x 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। y इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 7 2 हो गया 14 प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ये आ गया y। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 7/15। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो यहाँ पर। कई बच्चे ये माइनस करने में गलती करते, ध्यान देना आदित्य, पिछले बार यही गलती किया था तूने। यहाँ पर इसका साइन चेंज होगा तो नया साइन यहाँ पर कंसीडर करना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे जा रहे हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, कहां पर है नेक्स्ट, 66। उसके पहले कोई सा नहीं है, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख रहे हैं उसके पहले। क्वेश्चन 66, हाँ ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। ये हटा दो फिर मैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 66 पे आपको दिखेगा, पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। अगेन क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए बोट गोस 30 किलोमीटर। डिलीटेड है क्या इस बार? यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गया था। ये जो फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन 1/x 1/y वाला जो है ना, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये डिलीटेड है आप लोगों के में। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है फिर। ग्राफिकल मेथड डिलीटेड नहीं है ना? ओके, एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते, ग्राफिकल वाला। पेज नंबर 67 का क्वेश्चन 4, पेज नंबर 67 का क्वेश्चन नंबर 4।
पेज 67 क्वेश्चन नंबर 4। हम्म एक बार रफ में देख लो, ग्राफ एकदम एग्जैक्ट प्लॉट अभी नहीं करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 2x minus y plus 2 is equals to 0. Shade the bounded region between these line and x-axis. Find the area of shaded region. तो आपको ये दोनों लाइंस का ग्राफ प्लॉट करना है, ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस में बाउंडेड रीजन को शेड करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्लास 9th में हमने बहुत सारे किए हुए हैं ऑलरेडी, तो एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए दोनों लाइंस के। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। फर्स्ट वाले केस पे आते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। पॉइंट्स निकालते हैं इसका, तो बताओ पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये सबसे अच्छे पॉइंट होते हैं, इनको इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट से क्या आप सीधा ये बता सकते हो कि ये वाला पॉइंट y एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट करेगा, x 6 पे। तो y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा 6 पे, ये हो गया 0,6। और x एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट करेगा 3 पे, तो ये आ गया 3,0। क्लियर? ये पॉइंट्स मिल गए अपने को। अब यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, ये हो गई लाइन। ठीक है, सेकंड वाले ग्राफ पे आते हैं। तो सेकंड वाला जो इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अगेन यहां पर इसके पॉइंट्स निकालते हैं। तो x ये हो गया y, वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा -1 पे, तो पॉइंट आ जाएगा -1,0। और वाई एक्सिस 0,2 मतलब यहां पर कहीं कट करेगा 0,2 पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगेन लाइन ड्रॉ कर देते, ये बन गया दोनों का लाइन। ठीक है, इस तरह से। क्लियर यहां तक का क्वेश्चन सबको? अब इसके बाद दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं, वो वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये एक्चुअली इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप इसके कोऑर्डिनेट ग्राफ से निकाल सकते हो या सॉल्यूशन से भी अभी देख के निकाल सकते हो। तो कौन सा आएगा कॉमन पॉइंट, चेक करो। उसके लिए आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। ये दोनों इक्वेशन ऐड हो जाएंगे तो जिससे क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x। राइट साइड में 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1। समझ गए? y कोऑर्डिनेट निकालना है तो x की जगह पे 1 रखो, y की वैल्यू मिलेगी, क्या आएगी y की वैल्यू 4। तो ये 1,4 हो गया। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो शेडेड रीजन ये तो आपको मिल चुका है, ये आपका शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, शौर्य बताना एरिया क्या होगा इस शेडेड रीजन का। बाकी लोग भी अपने आंसर रेडी रखो। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया चाहिए मुझे। शेडेड रीजन कौन से शेप में है, ट्राइंगल के शेप में। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना है 4, तो ये आ गया हाफ, बेस की जगह पे आ जाएगा 4। और हाइट कितना है 4, क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसकी हाइट देता है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4, तो हाफ 4 इंटू 4। समझ में है? तो कितना हो जाएगा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 8। 8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। ठीक है, क्या बोल रहा था? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है? हम्म पेज नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 12, 7070, इसका क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ओके, सो पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x इज इक्वल्स टू ए। अच्छा ये बताओ x इज इक्वल टू ए जो लाइन होती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? नहीं, नहीं, ये कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। मैं बोल रहा एक्स इज इक्वल टू ए वाली लाइन को क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक्स इज इक्वल टू ए वाली जो लाइन होती है वो एक्चुअली क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है। वो लाइन ऐसे ही बनती है हमेशा, समझ गए, एक्स इज इक्वल टू ए। और एक्स इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये सब फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू बी वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू बी। और y इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है वो एक्चुअली क्या है, x एक्सिस। क्लियर। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर दो इक्वेशन दिए हुए। इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, पढ़ो एक बार, 2। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशंस x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालना है, वही हो जाएंगे a और b, खत्म। ऐड करो दोनों को तो क्या हो जाएगा, 2x, इधर पे y तो कट गया, इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। समझ में है, x इज इक्वल टू 3, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। फिर उसके बाद x की वैल्यू यहां पर रखो, आपको y मिल जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, b इज इक्वल टू 1। क्लियर सबको ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हटा दो इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखना क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें इस वाले चैप्टर में बिल्कुल सॉल्व कर लेना उसको, पक्का उसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिख देता हूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या दी हुई, फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन है k प्लस 1x प्लस 2k माइनस 1y इज इक्वल्स टू 4k प्लस 1, 4k प्लस 1, ठीक है। तो ये जो a और b में तो कोई डाउट ही नहीं है हम लोगों को, ये जो है a1 ये हो गया b1, ठीक है, ये हो गया a2 और ये क्या हो गया b2। c1 c2 दोनों लेफ्ट में होने चाहिए या दोनों राइट में होने चाहिए, तो c1 c2 ले सकते हैं, तो हम इसको c1 ले लेते हैं, इसको c2 ले लेते हैं, ठीक है, ये चीज। अब इसमें पुट कर देते हैं, जब पुट करेंगे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, 2 अपॉन k प्लस 1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब ये हो जाएगा 7 अपॉन 4k प्लस 1। क्या यहां तक सबको क्लियर है। अब क्या करो, जैसा हमने पहले किया था थोड़ी देर पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने वाला प्रोसेस वही करो। इन दोनों को पहले, इन दोनों का पेयर लो, सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बताओ k की वैल्यू क्या आ रही, जल्दी बताओ, कौन बोल रहा है। 4k माइनस 2 इज इक्वल टू 3k प्लस 3, ठीक है। तो ये 3k इधर गया, ये वाला टर्म इधर गया, तो k इज इक्वल टू आ रहा है 5। आया k इज इक्वल टू 5, ओके। अब एक काम करो, चेक कर लो k इज इक्वल टू 5 पुट करके सेम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है सबका सेम। k इज इक्वल टू 5 पुट करोगे जब इसमें, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ रहा है 2 अपॉन 6, ये आ रहा है 3 अपॉन 9 और ये आ जा रहा है 7 अपॉन 21, मतलब 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 सेम आ रहा है, मतलब k इज इक्वल टू 5 इसका सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो, अभी चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हो सकता है k इज इक्वल टू 5 पुट करने के बाद ये वाली चीज सेम ना आए, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या लिखोगे, आपका आंसर लिखोगे नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट फॉर विच वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ में, k की किसी भी वैल्यू के लिए हमको इनफाइनाइट नहीं मिलेगा अगर ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे इस वैल्यू पे, ठीक है। और प्लस माइनस तब होता है जब वो k की दो वैल्यू आती है, अभी तो एक ही वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, सबको क्लियर है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सिमिलर टाइप का है, ये बना चुके हैं क्या हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बनाओ आप लोग, 14th क्वेश्चन बनाना है सबको अभी, मैं चेक करूंगा सॉल्यूशन।
हो गया, दिखाना 14th का। हम्म। उसको चेक किया, 1 मिनट, गलत कर रहे हैं ना। के इज इक्वल टू 4 पे चेक किया उसको। हाँ, सेम क्वेश्चन है क्या यार? सेम टाइप का ही लग रहा है। थोड़ा सा डेटा इधर उधर चेंज है, बाकी सेम है। हम्म। के की वैल्यू। और कोई? 4 आएगा? तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे गलत बना रहे हो? इतना सिंपल सा चीज है ये। देखो जल्दी अपने कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करो, बाकी सब। हाँ बस हो गया। 4 आएगा ना? कैसे कर रहे हो तुम लोग? चेक करो जल्दी आंसर। क्या डाउट है बता। अच्छा क्या लिखा है अपूर्व, ये बता, लिखा क्या है ये बता पहले। A1/A2 की जगह क्या लिखा, बोल जल्दी। 2/K+2। हम्म। और ये भी बता दे चल। अच्छा ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर मल्टीप्लाई काटा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? पहले वो कैसे सॉल्व किया मैं ये देखना चाहूँ। -6 1 -K ऐसा लिखा है। ये करेगा तो क्या हो जाएगा, 3K+6। ठीक है, फिर क्या किया? किसको? ये -6 और ये +6 को नहीं कटेगा भाई वो वैसा। ठीक है, वो जब कॉमन निकलेगा ना तब कटेगा, इसीलिए मैं उसकी गलती आइडेंटिफाई करना चाह रहा था। ये क्या हो जाएगा, -6 और ये क्या हो जाएगा, +6K। समझा? पहले ब्रैकेट खोल। इधर पे क्या हो जाएगा, 3K+6। ठीक है, फिर ये 3K इधर जाएगा, ये -6 उधर जाएगा, तो 6K-3K। और राइट साइड में 6+6, तो 3K इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12, और K की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, करेक्ट कर। और बाकी लोग भी चेक कर लो अपनी अपनी गलतियां कहां पर क्यों। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 करना है जल्दी से, जिनका हो गया है 15 स्टार्ट कर दो। ओके। क्या वो नैतिक नहीं है क्या बुक? बाकी सब बेंचेस पे एक है ना बुक? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, सुमित इज 3 times as old as his friend, as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? ठीक है, तो सुमित की एज के बारे में, सुमित और उसके सन की एज के बारे में रिलेशन दिया हुआ है। तो सुमित की एज को हम कंसीडर कर लेते हैं X years, और उसके सन की एज को हम कंसीडर कर लेते हैं Y years। ठीक है, अब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, सुमित इज x इज इक्वल टू 3y, सुमित इज 3 times as old as his son, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, तो उसको ध्यान से समझना। सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है he shall be 2.5 times as old as his son, 5 years later। 5 years later मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सुमित की एज कितनी हो जाएगी, x+5। उसके सन की एज कितनी हो जाएगी,
y प्लस 5, ठीक है। और 5 साल बाद सन की एज जो है, फादर की जो एज है वो सन की एज की कितने टाइम्स होगी? 2.5 टाइम्स बोला ना, तो 2.5 टाइम्स का मतलब कितना होगा? 5/2। 5/2 होगा ना, 2.5 मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में बदलोगे 2 2 जा 4, 4+1 कितना हो जाएगा? 5, 5/2। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दिस इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स ऑफ दिस। क्लियर हुआ ये चीज? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x+10, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो क्या बन जाएगा? 5y+25। यहां तक सबको क्लियर है? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 5y +15 कैसे? वो 10 उधर गया तो 25 - 10 15 हो गया। अब x की जगह पे यहां पर ये वैल्यू रख दो, x की जगह पे 3y रख दो, तो 2 × 3y इज इक्वल टू 5y+15। 2 3 सा ये कितना हो जाएगा? 6y इज इक्वल टू 5y+15। ये 5y इधर जाएगा तो y हो जाएगा 6y - 5y, मतलब y इज इक्वल टू 15। तो y मतलब उसके सन की एज कितनी हो गई? 15, और फादर की एज तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 45। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये डिलीट हो गया ना, ये वाला 1/x 1/y वाले, तो 17 स्किप कर देना, 18th करो। नहीं, नहीं होगा एलसीएम लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा। ठीक है, ऐसे करके बना सकता है। नेक्स्ट 18 कर रहे हो सॉल्व? 18 में बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ, k नॉट इक्वल टू 1, करेक्ट। आदित्य बना रहा है कि नहीं बना रहा है? नहीं बना रहा है। k नॉट इक्वल टू 1 आएगा, यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 19। ये रिपीट हो गया है क्या? 19 क्वेश्चन हमने पहले बनाया तो नहीं है ना? नहीं बनाया है। 19th क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। 19 और फिर 20, ये दो क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 19 का स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है k - 1x प्लस k + 2y इज इक्वल्स टू 3k have an infinite number of solution. So again infinite number of solution के लिए a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पुट करो सारी वैल्यूज। टू अपॉन k - 1 इज इक्वल्स टू 3/k+2 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है, ये 7x लिखा है, क्या लिखा है? 7 है ना सर? ये 7 है बस, इज इक्वल्स टू 7/3k। ओके, तो सपोज इन दोनों को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 9k इज इक्वल्स टू 7k+14। कोई डाउट कहीं पर तो पूछ लेना ना कैलकुलेशन में, ये कैसे है वो कैसे है, जो भी डाउट होगा। तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 14, तो k इज इक्वल टू 7 आएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू 7 आ रहा है। चेक किया पुट करने के बाद, पुट करोगे जब इसमें k इज इक्वल टू 7, तो ये कितना हो जाएगा? 2/6। यहां पुट करोगे तो 3/9, 3/9, और नेक्स्ट वाले में पुट करोगे तो 7/,
21, तो 1/3 सेम रेशियो आ रहा है। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं ना किसी को इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन यार बनना ही चाहिए, के वाले क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। अगर एग्जाम में अभी मैं टेस्ट में दिया और गलत बनाया तो सोच लेना, एक एक को पीटूंगा फिर जो गलत बनाएगा, तुरंत चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इफ x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? x माइनस 4y प्लस पी इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आपको p और q के बीच में सॉल्यूशन रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x और y की ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर फर्स्ट वाली इक्वेशन में। पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिससे आपको ये मिल जाएगा 3 माइनस 4 प्लस पी इज इक्वल टू 0। पी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या ये आ रहा है? पी इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाले में पुट करेंगे तो आपको एक क्यू की वैल्यू मिलेगी। बताओ क्यू की वैल्यू क्या आ रही है? कैसे अलग अलग आंसर आ रहा है? 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, और क्यू की वैल्यू आएगी 5। ये हो गया। ठीक है, अब P और Q में रिलेशन बताना है तो क्या हो सकता है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, ये हो सकता है रिलेशन। और क्या रिलेशन हो सकता है? P माइनस क्यू इज इक्वल टू -4, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, P माइनस क्यू, P माइनस क्यू क्या होगा? P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 5 है, तो 1 माइनस 5 कितना होगा? -4। Q माइनस P इज इक्वल टू 4, ये हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन बच गया? कौन सा, कहां पर है? 42 बना लोगे ना वो क्वेश्चन? ग्राफ प्लॉट करना है दोनों का, और जहां पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, दैट्स इट। हाँ, सॉल्यूशन मतलब वही, उसका कोऑर्डिनेट। तो इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। ठीक है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, तो एकदम स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं, अगली क्लास में आने के पहले आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, स्पेशली साइन कॉस 10 की। सारे रेसिप्रोकल पेयर याद होने चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। 10 का क्या होता है? कॉट। ये याद रहना चाहिए। और इसके अलावा आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो ये पूरा और टेबल और उसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वहां वो एक्सप्लेनेशन हम यहां नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, और वो भी आइडेंटिटी वाले जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री से कितना एक्सपेक्टेड है मैं एक बार बता दूं। 1 मार्क के 3 एमसीक्यू, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन, मतलब टोटल 8 मार्क्स सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज इसमें। ठीक है, और